कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुना रहे हैं त्रयोदशी की कथा, रवि प्रदोष व्रत की कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक ही बात है, सभी प्राणियों के हित के लिए भागीरथी तट पर सभी ऋषि वहां पर आए हुए थे। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। वेद्यान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, महात्म्य कृपा करके यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं एक व्रती मनुष्य की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम्हारे पास जो भी धन हो मुझे दे दो, नहीं हम तुम्हें मार देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तुम्हारी इस पोटली में जो भी धन है मुझे दे दो। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इस पोटली में रोटियां बांधी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह तो दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहां बालक उस बरगद के वृक्ष की छांव में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कराने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य भवन नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वार्तालाप सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता राज दरबार में बुलाए गए। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत मत हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा।
अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। जो भी प्राणी त्रयोदशी का व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।